जो इंसान गुजर चुका है, क्या उससे कनेक्शन बनाना या बार बार उनको बुलाना ये क्या सही है? क्योंकि वो एक अलग दुनिया में है, आपकी दुनिया अलग है, तो उसके संपर्क स्थापित न करें तो बेहतर है। क्या तांत्रिक क्रियाएं जो होती हैं वो काला जादू कही जाती हैं? आज तंत्र का जब भी नाम लेते तो हड्डी और खोपड़ी नाचने लगती है। तंत्र की वास्तविक परिभाषा यही है कि तन रूपी जड़ता, भावनात्मक जड़ता, उससे जो छुटकारा निजात दिलाने का जो प्रोसेस है वह तंत्र है। तो जो लोग ब्लैक मैजिक करते हैं वो किसको पूजते हैं या वो किसको मानते हैं? देखिए, डार्क साइड में यदि डार्क साइड की बात करें तो वो भूत की ही पूजा करते हैं। डार्क साइड ऑफ इनर वर्ल्ड का एक दरवाजा है जो जनरली टैटूज लोग बना लेते हैं। कुछ ऐसी चीजें होती हैं कि मन अधिक सूक्ष्म हो जाता है, तो उन बारीक चीजों को, सूक्ष्म चीजों को देखा जा सकता है इन आंखों से। क्या सिद्धियां जो होती हैं वो होती हैं कि सिद्धि मिलती है लोगों को, और जब सिद्धि मिलती है तो शक्ति मिलती है? मैं ये जानना चाहूंगी। मूलाधार चक्र यदि सिद्ध हो जाए, मूलाधार चक्र पृथ्वी तत्व है, चतुश्राम, 4 पंखुड़ियों का कमल है वो। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, जैसे मैंने बताया, वो वृत्तियां, 4 वृत्तियां होती हैं उसमें। यदि वह पूर्णतया खिल जाए, उसके अंदर ऊर्जा जो है पूर्णतया, मूलाधार चक्र में ऊर्जा जो है संचारित हो जाए चारों पेटल्स के अंदर, तो पृथ्वी तत्व से जुड़ी हुई समस्त जानकारियां उसके मन में होंगी। पृथ्वी में कहां पर क्या चीज है वह आसानी से बता सकते हैं। नमस्कार, मैं नेहा राजपूत आप सभी का एबीपी लाइव धर्मा लाइव पर स्वागत करती हूँ। हम आज जिनसे बात करने वाले हैं हमारे इस धर्म संवाद के एपिसोड में, उनसे आप पहले भी मिल चुके हो और आपने उनका वो इंटरव्यू बहुत पसंद किया था। वो है योगी अरविंद जी। सबसे पहले तो सर स्वागत है आपका। योगी जी, लास्ट टाइम जब हमने बातचीत की थी, लोगों को वो बातचीत बहुत पसंद आई थी क्योंकि बहुत सारे लोगों ने रिलेट किया था, क्योंकि काला जादू जिसको हम ब्लैक मैजिक कहते हैं, वशीकरण की बात की थी हमने आत्माओं की बात की थी। बहुत सारे सवाल आए थे कमेंट सेक्शन में, उनमें से कुछ सवाल को हमने शामिल किया है और आज हम इंटरव्यू में, इस बातचीत में हम उन सवालों को भी शामिल करेंगे और आपसे जानेंगे कि उनकी समस्याओं का हल क्या हो सकता है। ठीक है। तो सबसे पहले तो एक और चीज़ कहना चाहूँगी, बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था कि लास्ट टाइम योगी जी की आवाज़ थोड़ी कम थी, तो वो टेक्निकल ग्लिच था। मैं माफ़ी चाहूँगी उसके लिए। हम कोशिश करेंगे कि इस बार आपको कोई भी असुविधा ना हो। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम। एक सवाल जो बहुत ही ज़्यादा मुझे उसमें लगा था कि बहुत सारे लोग उस बात से भी जो है उनको वो चीज़ पसंद भी आएगी जानना, क्योंकि ये चीज़ ना बहुत ही सेंसिटिव है, ये टॉपिक। किसी किसी के घर में क्या होता है ना, कोई गुजर जाता है, गुजर जाने के बाद उससे जुड़े हुए कपड़े या उससे जुड़े हुए सामान को लोग इस्तेमाल करने से डरते हैं। बहुत सारे लोग दान कर देते हैं। क्या वो सच में उनकी आत्मा या उससे कुछ बैड इम्पैक्ट पड़ता है उसको रखने से घर में, या उसको दान कर देना चाहिए? मैं आपसे जानना चाहूँगी। जो भी व्यक्ति मरते हैं उससे उसकी जो है ऊर्जा जो है उसके साथ, उन कपड़ों के साथ रहती है, उसका जुड़ाव रहता है। और जो भी व्यक्ति यदि जो मृत हो गया है और उसके घर में कोई याद कर रहा है, उन कपड़ों को देख के उसको याद करता है, तो वो इजीली उसके साथ कनेक्शन बना लेता है। एनर्जी जो है, कनेक्शन उसके साथ स्थापित हो जाता है। उस कॉजल बॉडी में नहीं गया है जहाँ से उसका रीबर्थ स्टार्ट हो सके। यदि इसी रिल्म के अंदर है वह, तो पॉसिबिलिटी है कि वो कनेक्शन होगा और वो आ सकता है। तो आपके हिसाब से, जैसे अगर किसी के घर में कोई गुजर गया, उस सूक्ष्म शरीर के साथ संबंध बनाया जा सकता है उस तरीके से। तो क्या उन्हें दान कर देना चाहिए? दान कर देना अच्छा है, जला देना अच्छा है। जला देना अच्छा। हाँ, वैसे तो उसकी ऊर्जा को जो है न्यूट्रलाइज किया जाता है, न्यूट्रलाइज करने का प्रोसेस है, ताकि उसकी जो ऊर्जा उसके अंदर है, उसकी फोटो के अंदर जो ऊर्जा है, उसके कपड़ों में जो ऊर्जा है, उसके यूज किए हुए जो भी वस्तुएं हैं, उन सब से जो उसकी ऊर्जा का निष्कासन करा जाता है। तो मतलब सही तरीका यही है कि बहुत सारे लोग, क्योंकि क्या होता है ना, जब कोई अपना खो देता है, किसी इंसान को का जब अपना गुजर जाता है, तो उसकी चीजें संभाल कर यादें जुड़ी होती हैं उसके तो साथ, रखता भी है। बहुत सारे लोग रखते रखते हैं उन चीजों को। तो आपके हिसाब से रखना चाहिए या हटा देना चाहिए? मैं ये जानना चाहूंगी, क्योंकि यादें हैं तो हम ऐसे भी नहीं कह सकते। बहुत सारे व्यूअर्स शायद इस बात से उनको ये चीज अच्छी ना लगे कि सारी चीजों को जला दो या आप हटा दो। तो सही तरीका क्या होना चाहिए ताकि वो भी सेफ रहें? क्योंकि बहुत सारे लोगों को इन चीज़ों की जानकारी नहीं होती और आप इसके एक्सपर्ट हैं, तो शायद आप अच्छे तरीके से गाइड कर पाए। देखिए, सामान को रखा जा सकता है, एंड जस्ट फॉरगिवनेस, आस्क फॉरगिवनेस, प्लीज फॉरगिव मी इफ आई हैव हर्ट यू इन एनी वे इन दिस लाइफ टाइम बिफोर, लेट देयर बी पीस एंड हार्मनी विद मी। तो यदि इस तरीके की नेचुरल चीजें, नेचुरल वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं, तो ये मंत्र के तरीके से काम करता है, और वो जो है ऊर्जा के साथ जो है जो संपर्क स्थापित होता है, वह उसको तंग नहीं करेंगी, वह आएंगी नहीं, या उससे जुड़ी हुई जो नकारात्मक ऊर्जा जो जुड़ जाती है, वह नकारात्मक ऊर्जा नहीं जुड़ेगी।
तो रखा जा सकता है, दिया भी जा सकता है दान, कोई दिक्कत नहीं है। यानी अगर रख हाँ, रहे हैं तो भी कोई उसको दिक्कत नहीं है, उसके साथ थोड़ी सी, जैसे आप क्योंकि अफर्मेशन थोड़ा आपने बोला, सेंटिमेंट थोड़ा जुड़ा होता है, तो यदि अफर्मेशन यदि हम उस चीज के लिए कर लें तो एनर्जी जो न्यूट्रलाइज हो जाती है, उसकी जो नेगेटिविटी है वो न्यूट्रलाइज हो जाती है। अच्छा योगी जी, एक और चीज जानना चाहूंगी कि जब कोई गुजर जाता है ना, तो बार बार जैसे क्या होता है, हम ऐसे कहते हैं कि नहीं बोलना चाहिए, नहीं बुलाना चाहिए, लेकिन क्या होता है उतने उस लोगों को ये अभी समझने में और संभलने में समय लगता है, तब तक वो याद करते हैं और कोशिश करते हैं उनको वापस बुलाने की। या कभी कभी हम आपस में भी बात करते हैं ना, तो कोई कोई कह देता है कि काश मैं उनसे बात कर पाता। तो क्या जो इंसान गुजर चुका है, जो अब नहीं है इस धरती पर, एक आत्मा के रूप में है, क्या उससे कनेक्शन बनाना या बार बार उनको बुलाना, ये क्या सही है? या अगर हम चाहें तो क्या हम उनसे कनेक्शन बना सकते हैं? देखिए, कनेक्शन बनाया जा सकता है, पर कनेक्शन बनाने की आवश्यकता नहीं है, सही नहीं है, जरूरत नहीं है ज़्यादातर उसकी। बनाना क्यों है कनेक्शन? क्योंकि वो एक अलग दुनिया में है, आपकी दुनिया अलग है, तो उसके संपर्क स्थापित न करें तो बेहतर है। क्योंकि जो संपर्क में आते हैं या संपर्क में उनके संपर्क से जो गुजर रहे हैं, जो उनके साथ बीतते हैं, वही जानते हैं कि क्या हो रहा है उनके साथ। संपर्क को हटाना चाहते हैं वो, क्योंकि कई बार जो है वो बहुत स्थिति जो है भयावह हो जाती है, तो हमें फिजिकली टॉर्चर होता है, इमोशनली, मेंटली। हाँ, नहीं, कोई जरूरत नहीं है, कोशिश नहीं करनी वो उनकी चाहिए। दुनिया अलग है, वो इनर वर्ल्ड है, इनर वर्ल्ड के साथ, इनर वर्ल्ड बहुत बड़ा है, तो उसके साथ नई कनेक्शन बनाए तो उतना बेहतर है। लेकिन क्या होता है ना, मन बड़ा कमजोर होता है, इंसान याद करता ही है और हाँ, बार बार याद वो हर करेगा, तरीके से कोशिश याद करेगा। करता है। याद करने से जरूरी नहीं कि हमेशा कनेक्शन बन ही जाता है। 95% कनेक्शन नहीं बनता है याद करने से, क्योंकि याद करता है, ठीक है, यादें तो रहती ही हैं मनुष्य की, जब तक जीवित है उसके साथ उसकी यादें तो जुड़ी ही रहेंगी। एक घटना हुई थी दिल्ली में ही कि कुछ परिवार के लोग जो थे, वो ऐसे ही अपनी दादी के बारे में लिखा करते थे। एक डायरी में उनकी दादी या उनके कोई दादाजी ने शायद डायरी में बहुत सारी चीज़ें लिखी थी, और वो दिल्ली में वो घटना हुई थी, आप भी जानते हैं उसके बारे में। बहुत सारे लोगों ने, वो बहुत ही, उस पर डॉक्यूमेंट्री भी बनी हुई है कि वो सारे लोग कुछ ब्लैक मैजिक करते थे या कुछ तो ऐसा करते थे, और वो लोग अपने, उनको वो आते थे उनके दादाजी और गाइड करते थे कि तुम ऐसे करोगे तो तुम्हें मोक्ष मिलेगा या तुम्हारी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। तो क्या इसी तरीके की भयावह जो है स्थिति हो जाती है अगर आप आत्माओं से कनेक्शन बनाओ तो? देखो, बेसिकली कनेक्शन बनाना क्या है कि जो उनका ध्यान करना, और ध्यान की जहां तक बात आती है, ध्यान केवल परमात्मा का किया जाता है, और ध्यान यदि भूत का करेंगे तो भूत ही बनेंगे इसलिए उसका ध्यान न करें तो बेहतर ही है, सिंपल सी बात है। कि इसलिए कनेक्शन बनाना मतलब ध्यान करना है उनका, ध्यान का मतलब हो गया उनकी पूजा कर रहे हैं हम, तो नहीं करें तो बेहतर है। अच्छा योगी जी, एक और चीज़ जानना चाहूंगी, जैसे बहुत सारे लोग जैसे इन चीज़ों में जो प्रैक्टिस करते हैं, इन चीज़ों में जो काम करते हैं, लोग कहते हैं वो काला जादू कर रहा है। जैसे तंत्र साधना भी जो करते हैं, तो तांत्रिक को लोग कहते हैं कि वो काला जादू कर रहा है। तो क्या तांत्रिक क्रियाएं जो होती हैं वो काला जादू कही जाती हैं? नहीं, तांत्रिक क्रियाएं जो हैं काला जादू नहीं है। मैंने लास्ट टाइम भी बोला था कि तन जाड़या तारेत अस्तु सह तंत्र परिकृत, जो तन रूपी जड़ता है, जो भावनात्मक जड़ता है, जो इमोशनल अटैचमेंट है, उससे जो त्राण, जो निजात, जो छुटकारा दिलाने का जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस को तंत्र बोला गया है। क्योंकि तंत्र की परिभाषा जो है लोगों ने ठीक नहीं की, आदि गुरु शंकराचार्य के द्वारा जो परिभाषा दी गई और लोगों के द्वारा जो परिभाषा दी गई, क्योंकि आज तंत्र का जब भी नाम लेते तो हड्डी और खोपड़ी नाचने लगती है तंत्र की वास्तविक परिभाषा यही है कि तन रूपी जड़ता, भावनात्मक जड़ता, उससे जो छुटकारा, निजात दिलाने का जो प्रोसेस है वह तंत्र है। और तंत्र क्योंकि विद्या तंत्र भी है और अविद्या तंत्र भी है। जैसे आपने काला जादू की बात कही, तो अविद्या तंत्र, यस, डार्क साइड ऑफ तंत्र है वो। तंत्र का जो है वाइट भी है, ब्लैक भी है। तो ब्लैक मैजिक करने वाले किसकी पूजा करते हैं, मैं ये जानना चाहूंगी, क्योंकि हर किसी बिना, कहते हैं ना, एक गुरु के वो काम नहीं हो सकता। तो जो लोग ब्लैक मैजिक करते हैं वो किसको पूजते हैं या वो किसको मानते हैं? देखिए, डार्क साइड में यदि डार्क साइड की बात करें तो वो भूत की ही पूजा करते हैं, क्योंकि वो ऐसी अशरीरियों की पूजा करते हैं। अच्छा, कभी कभी क्या होता है ना, कोई इंसान एकदम नॉर्मल होता है, उसकी आंखें काली हो जाती हैं, उसका शरीर जो है वो पीला पड़ने लगता है, तो बहुत सारे लोग कहते हैं इस पे काला जादू हो चुका है। क्या ऐसा होता है? ऐसा नहीं है, वो बहुत सारे हो सकता है मेडिकल कुछ इशू भी आ रहे हो। नहीं, मेडिकल दिखाने के बाद वो इंसान एकदम फिट हो और फिर भी उसकी डॉक्टर पता नहीं कर पाते, और अचानक से उसका शरीर कमजोर पड़ रहा है, उसकी बॉडी में अलग अलग चेंजेस आ रहे हैं, तो लोग कहने लग जाते हैं कि वो काला जादू का शिकार हो चुका है। इसमें बहुत सारे कुछ ये सिम्टम्स है, ठीक है, लीन एंड थिन हो गया है, बहुत सारी चीजें हैं, सोता है तो सोता ही जा रहा है, तो वो एक अलग तरीके के सिम्टम्स है, उसको चेक किया जाता है।
उसके अंदर एनर्जी बॉडीज को तो चेक करते हैं, जो फिजिकल बॉडी, इमोशनल बॉडी, मेंटल बॉडी एंड देन इंट्यूशन बॉडी, जो आपका जो सोल बॉडी, इस तरीके से बहुत ज़्यादा 7 सूक्ष्म शरीर हैं, उन सबको चेक किया जाता है। जनरली क्या है कि इमोशनल बॉडी एनर्जी के अंदर ही सोल्स अटैच हो जाती हैं। मैंने पहले भी बताया है कि आत्मा स्वयं में निष्क्रिय सत्ता है। होता क्या है कि जब हम भावनात्मक हो जाते हैं किसी तरीके से, किसी कारण से, जैसे आपने बोला कि घर में कोई मृत व्यक्ति मृत हो जाता है, तो इमोशनली हम बहुत ज़्यादा वीक हो जाते हैं उस टाइम पे। जनरली लोग वीक हो जाते हैं। जब वीक हो जाते हैं तो क्या, ऑरा छोटा हो जाता है। इमोशनल होने पे ऑरा छोटा हो जाएगा। ऑरा छोटा होते ही क्या होता है, उस सेम सिमिलर कोई एनर्जी है, उसने देखा ऑरा छोटा हुआ, तो वो सोल एनर्जी जो अटैच हो जाएगी उसके साथ में। अटैच तो हो जाती है पर वो स्वयं निकल नहीं सकती है क्योंकि निष्क्रिय है, तो उसके लिए फोर्स की रिक्वायरमेंट पड़ती है। तो इनिशियली स्टेज में क्या होता है कि लोगों को हो सकता है ब्रीथलेसनेस की फीलिंग हो, लोग खेलते हैं लाइक इस तरीके से, जो आपने देखा होगा जो सर घुमाते हैं, बॉडी घुमाते हैं ना, और अलग अलग आवाज़ों में बात करते हैं, डबल टोन में बात करते हैं, तो वो चीज़ें हैं। वो एक मतलब क्लियर सिम्टम है कि हाँ इसमें कुछ और चीज़ें आ गई हैं। वो बोलते भी हैं चीज़ें कि मैं यहाँ से आया हूँ, ऐसे है ऐसे है, क्यों आया हूँ, कैसे आया हूँ, तो होती हैं चीज़ें। कैसे जानेंगे कि किसी के घर पे या किसी इंसान पे काला जादू हो चुका है? उसको एनर्जी को सेंस करते हैं। उसकी घर की अपनी ऊर्जा होती है, घर की ऊर्जा को जो है चेक किया जाता है। उसको हम यहाँ बैठे भी चेक कर सकते हैं, घर पे भी जाकर चेक कर सकते हैं। अभी कर सकते हैं? क्या हम करके दिखाएं कुछ? ऐसे देखिए, क्योंकि बहुत सूक्ष्म स्तर की चीज़ें हैं तो इसको समझ पाना इतना आसान नहीं होगा। मैं तो चेक कर लूँगा, पर जब तक आप सीखेंगे नहीं, उस चीज़ को समझेंगे नहीं, ऊर्जा का यदि आपको एहसास है, यदि ऊर्जा को अनुभव कर सकते हैं, तो आप जो मैं बोलूँगा उसको आप करेंगे, हाँ ये है। अच्छा, मतलब जो हाँ। आप बता रहे हैं, अगर वो, क्योंकि वो इस तरीके से विजिबल चीज़ नहीं है, नहीं है, क्योंकि ऊर्जा की बात हाँ। है ना, एनर्जी है। हाँ, तो हम चेक करके तो बता सकते हैं कहीं किसी का। कैसे कर सकते हैं? अगर आप थोड़ा सा गाइड करें, जिनको समझना होगा वो समझ जाएंगे। क्या क्या चेक हम करना है किसी बताइए। को बुलाएं यहाँ से? क्योंकि हमारे कैमरे के पीछे बहुत सारे ऐसे लोग बैठे हैं जो चाहते हैं कि हम उनकी एनर्जी को चेक करें। तो क्या हम यहाँ किसी को योगी जी बुलाएं? आइए बुलाइए। तो हम अभी आपके सामने एक इंसान को बुला रहे हैं। उनका नाम है किसलय गौरव। वो हमारी वीडियोस जो है देखते रहते हैं, तो उनको बुलाते हैं और जानते हैं योगी जी से कि उनके ऊपर जो है एनर्जी कैसी है, या उनके ऊपर कितनी एनर्जी है, किस तरीके की एनर्जी है। नहीं, कोई सोल कनेक्शन नहीं है, कोई नेगेटिव डार्क साइड ऑफ इनर वर्ल्ड से कोई कनेक्शन आपका नहीं है। मतलब कोई साया नहीं है मेरे ऊपर, कोई साइड मतलब मेरे ऊपर मेरा ही अधिकार है। ऐसा होता है क्या, मतलब कि? हाँ, होता है बहुत सारे लोगों के साथ, जिनको प्रॉब्लम होती है वही बता सकते हैं। आप तो अभी आपको कुछ नहीं है। आपने कैसे पता लगा लिया, मतलब देखते ही समझ गए कि हाँ मैं ठीक हूँ, नॉर्मल हूँ? देखिए, हम तो ऊर्जा को चेक करते हैं, क्योंकि जो फिजिकल बॉडी एनर्जी है, इमोशनल बॉडी एनर्जी है, मेंटल बॉडी एनर्जी है, तो हम उस ऊर्जा को चेक करते हैं। जैसे हमारी जो फिजिकल बॉडी एनर्जी है, जो शारीरिक ऊर्जा है, उसका एक मैग्नेटिक फील्ड है। उसका मैग्नेटिक फील्ड जो है करीब 2.5 से 3 फीट होता है, एक नॉर्मल रेंज का, एक बैलेंस रेंज जो बोलते हैं जिसे। देन इमोशनल बॉडी अगेन 3 to 4 फीट। देन मेंटल बॉडी वो भी 3 से 4 फीट के आसपास होता है। तो जो मैंने अभी देखा, इवन हम जो है क्वेश्चन रेज करके हम चेक कर लेते हैं एनर्जी से कि है कि नहीं है। यदि सोल है, कोई आउटसाइड से सोल है, इनर वर्ल्ड से सोल है, यदि ब्लैक मैजिक है, जैसे मैंने पहले भी बताया था कि ब्लैक मैजिक के अंदर ही ये सारी चीज़ें होती हैं। तो ब्लैक मैजिक लेवल होते हैं, बहुत सारे लेवल होते हैं इसके अंदर। तो ये 4th लेवल 5th लेवल के बाद जो है सोल कनेक्शन स्टार्ट हो जाता है। मतलब पास आने से ही आपको आभास हो जाता है इस बात का कि आदमी पास होश में है या आने से भी हो जाता है, दूर बैठे हैं कोई, दूर से भी हो जाएगा। योगी जी, इससे एक मैं चीज़ और जानना चाहूँगी कि किसलय ने हमसे कुछ समय पहले एक सवाल भी पूछा था कि जैसे निशान आ जाते हैं बॉडी पे अचानक से, कुछ चोट भी नहीं लगी और काले निशान आ जाते हैं, तो उनका ये भी पूछना था कि क्या वो निशान इन्हीं चीज़ों का संकेत होता है? कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि अचानक से मार्क आ गया है, काले रंग के का निशान आ गया है, तो क्या ये भी उन्हीं सब चीज़ों का हिस्सा है? नहीं, मेडिकल टर्म्स के अंदर बहुत सारे कुछ जाना है, क्योंकि जो एसिड्स वगैरह होती हैं तो उसमें भी इस तरीके के निशान आ जाते हैं। पर जिसके साथ निशान आते हैं तो उसको प्रॉपरली पता रहता है कि हाँ मेरे को कोई अंदर से खींच रहा है, कोई अंदर से मेरे को निशान डालता है। तो निशान जो डालने वाले, जो केवल एक छोटा सा पैच नहीं होगा, प्रॉपर वो निशान आते हैं। जैसे नेल का है, यहाँ पर आएंगे, बॉडी के अलग थाइस पर आते हैं, चेस्ट पर आते हैं, मतलब कपड़े पहने हुए हैं और प्रॉपर जैसे किसी ने खींच दिया है,
तो एक वो पॉसिबिलिटी है, वो चीज़ें होती हैं, तब उससे पता लगता है कि हाँ ये कुछ है। उसको भी पता होता है कि इस तरीके से मेरे साथ ये चीज़ें हो रही हैं। मतलब हमारे साथ इनके किसले साथ हैं, कुछ नहीं है। इनके ऊपर कुछ नहीं है। घर वाले मेरे कहते हैं ना, मम्मी ने आजकल तुम्हारा बिहेवियर कुछ चेंज लग रहा है, तुम आजकल ज़्यादा गुस्सा हो रहे हो, ज़्यादा इरिटेट हो रहे हो, लगता है कुछ किसी ने किया है, चलो तुम्हें दिखवा के लाते हैं। तो मना कर दूंगा कि दिखवाने की आवश्यकता नहीं है। नहीं, आप दिखवाओ, क्योंकि मेन तो आपको है खाना पीना देखना होगा अपना। नहीं, वो कहते हैं कि क्योंकि- किसी शास्त्री के पास ले चलते हैं तुमको, आजकल पता नहीं क्या क्या करते हो, रात में उठ के गुस्सा करने लग जाते हो, कभी कुछ गुस्सा कुछ करने- चेंजेस उनको दिखते हैं मेरे तो अंदर। गुस्सा करने के बहुत सारे कारण हैं, क्योंकि ऊर्जा का तो अधिरोहण, यदि पूर्णतः अधिरोहण, या बोलेंगे कि चैनलाइजेशन ऑफ फोर्स, चैनलाइजेशन एनर्जी का चैनलाइजेशन यदि प्रॉपरली नहीं होगा तो गुस्सा आ सकता है। क्योंकि मणिपुर चक्र, जैसे कि मैंने बताया कि 50 तरह की वृत्तियां होती हैं। मूलाधार चक्र में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। स्वादिष्ठान चक्र पे अवज्ञा, मूर्छा, पराशर्य, विश्वास, प्रणाश, क्रूरता। मणिपुर चक्र पे चलते हैं तो लज्जा, पिष्णुता, ईर्ष्या, सुष्मिता, विषादा, तृष्णा, मोह, घृणा, भय। तो यदि भय जो है ना, तो यदि इस तरीके के इमोशन, यदि हमारे जैसे सोलर प्लेक्स है, ये नाभि चक्र है, मणिपुर चक्र जिसे बोल रहे हैं मैं, मणिपुर चक्र पे ये सारी वृत्तियां हैं, ये सारी इमोशंस हैं, ये सारे हमारे पेटल, जो मेन जो चक्र है उसके साथ सब चक्रास भी हैं। उन सब चक्रास के अंदर इस तरीके से ब्लॉकेज आएगी तो इस तरीके की प्रॉब्लम्स हो सकती है। यानी कि किसले हर चीज आत्मा से नहीं, आप फ्री हैं, आप टेंशन फ्री रहिए, आप अपने घर जाकर अपनी माता जी से कह सकते हैं कि आप एकदम फ्री हैं, आपके ऊपर कोई ऊपरी बाधा बहुत नहीं बहुत है। धन्यवाद। तो योगी जी, ऐसे ही बहुत सारे हमारे पास कमेंट सेक्शन में भी बहुत सारे लोगों ने सवाल लिखे थे और वो चाहते थे कि वो सवाल हम आपसे पूछे। तो कुछ लोग तो जो हमारे साथ ही काम करते हैं और उनको भी ये परेशानी, क्योंकि परेशानियां ना हर किसी को हो जाती हैं, ऐसी चीज़ है कि हर कोई कभी ना कभी सोचता ही है। ऐसा ही एक सवाल हमारे साथ और हमारे साथ ही काम करती हैं भावना, उनका भी एक था कि जो है उनको चौराहे पे जो चीज़ें रहती हैं उससे रिलेटेड कुछ पूछना था आपसे। तो मैं उनको भी एक बार बुला लेती हूँ। भावना, आ जाइए। एकदम ओके है, एकदम ओके है। बहुत बढ़िया, एकदम। ठीक है, तो मेरा सवाल ये होगा कि एक तो जैसे बोला जा, दो तीन शायद सवाल होंगे मेरे। एक तो ये होता है कि हिप्नोटिज्म तो नहीं है, कई बारी काम आप करने की कोशिश कर रहे हैं, आप बहुत मेहनत कर रहे हैं पर कोई काम नहीं हो पा रहा है, तो घर वाले फिर बोल देते हैं नज़र लग गई है, या फिर चौराहे पे कुछ ऐसा है जो तुमने लांग दिया होगा और तुम्हें नहीं पता, तो या फिर कहीं कोई हिप्नोटिज्म किसी ने कुछ दे दिया और तुमने खा लिया होगा। तो ये सारी चीज़ों अगर क्या ये होती हैं, और अगर ये होती हैं तो इनको पता कैसा लगाया जाए इनके, और उपाय क्या होगा? चीजें तो होती हैं ये, पर आप तो मानते नहीं। ऐसा नहीं है। नहीं तो फिर मैं यहाँ नहीं होती सर। हिप्नोटिज्म को मानते हैं आप? हाँ मतलब Okay. जैसे कि लोग नहीं, वो देखो, आप एक्चुअल में जो मैंने सेंस किया, आप हिप्नोटिज्म को नहीं मानते हैं। मैंने शैतान जब से देख लिए तब से मेरे मानने लगी। खाने हाँ, वो हाँ, ये चीज खाने पिलाने का, जो चौराहे पे, वो सब चीजों का आप मानते हैं बेसिकली। स्पेशली इन चीजों को मेरे को मालूम है कि हाँ ये 100% मान रहे हैं आप, पर उसमें थोड़ी सी संशय शंका है। है। हाँ, बिल्कुल है, एकदम हाँ। है ना। तो ये चीजें होती हैं नेचुरली, क्योंकि किसी के साथ जो नेगेटिव एनर्जी है, तो होता क्या है कि बहुत सारी चीजें हैं शास्त्र के अंदर, बहुत सारी चीजें हैं, या लोग जो प्रोसेस करते हैं उसको उतारा बोलते हैं, कि किसी के नेगेटिव एनर्जी को उतार के चौराहे पे डाल देते हैं, करते हैं। बहुत सारे, दिल्ली ले लो, चाहे कहीं भी ले लो, इस तरीके की चीजें अक्सर पीपल के पेड़ के नीचे बहुत सारी चीजें, मटके, पता नहीं क्या क्या चीजें मिलती हैं, है ना, नारियल मिलता है और बहुत सारी चीजें, ऐसे काले कपड़े में बंधी हुई कुछ चीजें मिलती हैं, कुछ दाल मिलती है, तो वो चीजें करते हैं, सिंदूर डालते हैं लोग, तो वो चीजें करते हैं, होती हैं वो सारी चीजें। क्योंकि नकारात्मक ऊर्जा होती है, नकारात्मक ऊर्जा को हटाने का एक प्रोसेस है, क्योंकि वो सारी चीजें क्या होती है, नकारात्मक ऊर्जा को अवशोषित कर लेती है और उस तरीके से उसके नकारात्मक ऊर्जा उसके अंदर आके उसको फेंक देते हैं। और यदि उसका किसी के साथ इस तरीके से संपर्क आया तो उसको प्रॉब्लम हो सकती है, जिसको प्रॉब्लम नहीं है। तो एक चीज मैं जानना चाहूंगी, जैसे कि अगर गलती से कोई लांग दे रहा है या कोई चला जा रहा है, तो उसको नॉर्मली अब हर कोई बुला नहीं पा रहा है हील करने के लिए, कई तो सारी उसमें क्या चीजें, करना चाहिए? इसमें अफर्मेशन यदि आप करते हैं तो थोड़ी सुविधा हो जाती है। उसके बाद भी यदि नहीं हो रहा तो आप हमसे संपर्क करें। अफर्मेशन में क्या हाँ, बोलते हैं? अफर्मेशन के अंदर, प्लीज फॉरगिव मी, माय फैमिली, माय वर्क, इफ आई हैव हर्ट एनीवन इन एनी वे इन दिस लाइफ टाइम और प्रीवियस लाइफ, लेट देयर बी पीस एंड हार्मनी विद मी, आई एम बीइंग डिवाइन, आई एम द प्योरिटी गॉड, लेट देयर बी पीस एंड हार्मनी विद मी। तो ये सारी कुछ चीज़ें हैं, बहुत सिंपल चीज़ें हैं। ये बोलने से जो अफर्मेशन बोलने से जो है वो चीज़ें न्यूट्रलाइज हो जाती हैं। कभी नहीं, ये उसके बाद भी न्यूट्रलाइज नहीं हो रही, क्योंकि कई बार हायर लेवल का ब्लैक मैजिक होता है, इसे लेवल
ब्लैक मैजिक की एक काइंड ऑफ ब्लैक मैजिक है, क्योंकि अपनी नेगेटिविटी को उतार के चौक पे रख दिया वो किसी के, बल्कि स्पेशली इसका जो ना प्रोसेस है न्यूट्रलाइजेशन का। हम जो प्रोसेस करते हैं न्यूट्रलाइजेशन का प्रोसेस करते हैं, ताकि किसी भी तरीके जो नकारात्मक ऊर्जा है उसको उतार के कहीं चौक पे नहीं डालना, उसको न्यूट्रलाइज करना है। यदि somebody इज थिंकिंग नेगेटिव थॉट यदि आपकी तरफ कोई भेज रहा है तो उसको न्यूट्रलाइज करना, ताकि उसके माइंड के अंदर भी वो नेगेटिव थॉट जनरेट ही ना हो। तो अफर्मेशन ये काम करती है, इतनी पावरफुल अफर्मेशंस होती हैं कि हमारे तरफ जो नेगेटिव एनर्जी उसको तो रोकेगी, जो आदमी जनरेट कर रहा है, जिसके माइंड के थॉट से जनरेट हो रही हैं, वहां से न्यूट्रलाइज हो जाएंगी, ताकि दोबारा से आए। नहीं तो जनरली क्या होता है कि कटिंग करते हैं लोग, कॉर्ड्स कटिंग, नेगेटिव थॉट्स की कॉर्ड कटिंग, रैकी के अंदर, प्राणिकीली के अंदर, और भी बहुत सारी कुछ थेरेपियां हैं किस तरह की प्रथा है। ये प्रोसेस है न्यूट्रलाइजेशन का स्पेशली। और पता कैसे चलता है कि आप में कोई नेगेटिव ऊर्जा। एनर्जी है या फिर ऊर्जा, हम जो है ऊर्जा को चेक करते हैं, चेक करना सिखाते भी हैं, क्योंकि जो शारीरिक ऊर्जा है वह कम हो जाती है, इमोशनल बॉडी एनर्जी वो बहुत कम हो जाती है, मानसिक जो ऊर्जा है वो बहुत कम हो जाती है, आपकी मानसिक ऊर्जा भी बहुत है। अभी जैसे थोड़ी देर पहले बात हो रही थी, कोई थे कि मैंने कहा आपका इनिशिएट नहीं कर सकता, आपको कहीं भी अंधेरे में ले चलो, कोई बात नहीं है, कोई दिक्कत ये है भी ये ऐसे। नहीं डरती, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, को बोले चलो ना, अरे तुम नहीं चलो, मैं ले चलती हूँ, चलो। हाँ, तो ये हिम्मत है, ये बिकॉज ऑफ मेंटल बॉडी एनर्जी। तो मेंटल बॉडी एनर्जी स्ट्रांग है। तो मैं अपने व्यूअर्स को बता दूं कि योगी जी पहली बार भावना से मिल रहे हैं, इससे पहले कभी नहीं मिले, और कैसे उन्होंने उनके बारे में सही तरीके से, उनकी एनर्जी के बारे में बता दिया और सब कुछ सही बताया। और सब कुछ सही बता दिया। तो भावना, कोई और सवाल है आपका? नहीं, थैंक यू सो मच। तो हमने 2 लोगों को इसलिए बुलाया क्योंकि बहुत सारे लोग जो है सवाल पूछते हैं, और ऐसा होता है ना कि योगी जी अगर आप जनता को खुश नहीं रखोगे तो फिर वो तो सवाल उठाएगी। और एक और चीज़ आपसे मैं शेयर करना चाहूँगी, पिछली बार हम दोनों बात कर करके, जैसे अभी हम मुस्कुराते हुए बात कर रहे हैं, लोग चाहते हैं कि हम जब भूत का नाम ले तो हम भी यहाँ थर्राते हुए बात करें, लोगों को ये चाहिए है। लेकिन क्या ऐसा है कि भूत का नाम लेते इंसान डर जाए, ज़रूरी है? तो मैं अपने सारे व्यूअर्स से कहना चाहूंगी, आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने ये भी सवाल लिखा था कि आप दोनों हंस हंस के भूतों की बात कर रहे हैं। तो पहली चीज कि भूत से डरने वाली बात नहीं होती। देखिए, होता क्या है ना कि यदि हमारे घर का कोई व्यक्ति मृत हुआ है और हम उसको देखते हैं तो हम नहीं डरेंगे, है ना। पड़ोसी देख लेगा तो उसके लिए वो भूत है, वो डरेगा। हमारे गुरुदेव बोलते हैं, समग्र विश्व को मन में समेट लेना होगा, संपूर्ण भाव से अपना बना लेना होगा। तब इस भाव से यदि आप चलेंगे तो मन बड़ा हो गया। जब मन बड़ा हो गया तो हर एक चीज़ के लिए, हर चीज़ अपनी है ना, तो वो भी एक, क्योंकि वो इस संपूर्ण दृश्यमान और अदृश्यमान जगत का एक पार्ट है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो मतलब जैसे लोगों ने कैसा बना लिया कि भूतों की बात कर रहे हो तो डरते रहो। तो हमारे प्यारे व्यूअर्स, आप सभी के लिए हमारा बहुत सारा प्यार है, और ये जानकारियां हैं जो हम आप तक लेकर आते हैं, ये बताने के लिए योगी जी को हमारे स्टूडियो में हम बुलाते हैं, और आपके जितने भी सवाल होते हैं उनको शामिल करते हैं, और हम यही कोशिश करते हैं कि जो अंधविश्वास है वो दूर रहे, जो रियलिटी है वो आपको पता होनी चाहिए कि सच क्या है, और कैसे आपको अगर कभी इन चीज़ों का एक्सपीरियंस होता है तो आप कैसे उससे डील करेंगे। तो ऐसा नहीं कि हम डरते हुए पूरा एपिसोड करेंगे, यहाँ हम एकदम योगी जी के साथ बैठे हुए हम सेफ फील कर रहे हैं। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। एक सवाल अभी जो भावना पूछ रही थी उससे ही मेरा और भी है योगी जी, कि जैसे चौराहे पे किसी ने मटका फेंका या नींबू मिर्ची फेंक दिया, कुछ करके फेंका हुआ है जिसको हम टोटका कहते हैं, वहां से उस चौराहे से तो कितने सारे लोग गुजर रहे हैं, तो क्या सब पे वो प्रभाव डालेगी या फिर कुछ लोगों पर ही डालेगी? स्पेशली उन लोगों के पर भी प्रभाव डालेगी जिनकी मानसिक शक्ति वीक है, जो इमोशनली वीक है, जिनका ऑरा वीक है, उसके ऊपर जो अधिक प्रभाव होगा। या फिर किसी के पास ऑलरेडी ब्लैक मैजिक है तो वो उसके साथ और अटैच हो जाएगा, एक और जुड़ जाएगा, है ना। एक केस है तो दूसरा एक और केस आ गया। तो ये चीज़ें होती है, यानी जैसे लोग कूड़ा फेंकते हैं एक जगह तो लोग देखे देखिए एक जगह और ज़्यादा कूड़ा फेंकते हैं, तो ठीक उसी तरीके उसके पास एक ब्लैक मैजिक था, दूसरा एक और कचरा आ गया। ठीक उसी तरीके से ये चीज़ें कई बार, क्योंकि ऊर्जा ऑलरेडी कम है उसके पास, तो उस ऊर्जा, नकारात्मक ऊर्जा के चलते और नकारात्मक ऊर्जा उसके साथ जुड़ जाती है। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि सबके ऊपर, जैसे क्योंकि होता है ना, क्या होता है कभी कभी हम खुद भी जब जाते हैं चौराहे से होकर गुजरते हैं तो हम देखते हैं कि वहाँ पे कोई चीज़ फेंकी हुई होती है, तो हमसे पहले भी कितने सारे लोग गुजरे होंगे और हम ऐसा नहीं, हम उसको टच भी नहीं करते, हम वही छोड़ देते हैं, तो हमारे बाद भी कितने सारे लोग गुजरेंगे। तो इसीलिए मैंने ये सवाल पूछा कि क्या सबको प्रभावित करती हैं या सिर्फ, तो आपने जैसा कहा कि जो कमज़ोर होते हैं। होता क्या है कि कई बार जो है
क्योंकि स्ट्रॉन्ग प्रोसेस है तो बहुत मजबूत व्यक्तियों पर भी प्रभाव डालती है। तो जनरली मैं तो जहाँ भी देखता हूँ तो उस चौक को जो है न्यूट्रलाइज कर देता हूँ, उस सारी एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। तो न्यूट्रलाइज करने का प्रोसेस है डू द अफर्मेशन, डू फॉर योर सेल्फ, डू फॉर दिस स्पॉट। क्योंकि स्पेसिफिक स्पॉट के लिए यदि हम करेंगे, ठीक है, एक विशेष ऊर्जा की आवश्यकता होती है उस सबको चीज़ों को, नेगेटिव, बहुत ज़्यादा बड़ी नेगेटिव एनर्जी को न्यूट्रलाइज करने के लिए, पर कुछ कम से कम अपने तो कर ही सकते हैं। योगी जी कि हम अपने लिए अपनी ऊर्जा को बढ़ा लें, हम उसके प्रभाव में ना आए। योगी जी आप अफर्मेशन की बात कर रहे हैं, तो हमने अक्सर जो है हॉलीवुड मूवीज में देखा हुआ है कि एक जब किसी पे कोई स्पिरिट जो है वो आ जाता है और वो बहुत ही वाइल्ड हो जाता है, लाउड हो जाता है, तो फिर कुछ पढ़ते हैं, तो उसी को अफर्मेशन कहते हैं। वैसे ही जैसे कि जिसको शांत कर रहा होता है, प्रीस्ट होता है या जो भी होता है उसके सामने, वो उसको शांत कर रहा होता है और उसको कुछ ना कुछ चीज़ें बोल रहा होता है कि चली जा, दूर चली जा, ऐसी ऐसी चीज़ें। तो क्या ये वही है जो अफर्मेशन जिसको आप कह रहे हैं? देखिए, बहुत हद तक वही है, बोल सकते हैं, पर उसके साथ साथ क्योंकि ऊर्जा जो है, जिसके आंतरिक ऊर्जा जो है आपका आज्ञा चक्र और सहस्त्रार सब जब जागृत रहते हैं, उससे जो ऊर्जा संचारित होती है, जो उस ऊर्जा विसर्जित होती है, विशेष मुद्रा के माध्यम से ही जो है उसको उत्सर्जित किया जाता है। जब उसका उत्सर्जन होता है, उसका उपयोग किया जाता है सिंपल वर्डों के साथ या किसी भी मंत्र के साथ, तो वह अधिक कारगर होती है। मुद्रा के साथ करने पर अधिक कारगर होती है। यानी आपको अपने चक्रास एक्टिवेट करके चक्रास रखने एक्टिवेट चाहिए। करने होंगे, सुषुम्ना नाड़ी को एक्टिवेट करके रखना होगा हमेशा। तो इनसे रिलेटेड प्राणायाम है? उससे प्राणायाम है, क्रियाएं हैं उसके लिए, स्पेशली अष्टांग योग का जो है पूरा प्रोसेस है, स्पेसिफिक प्रोसेस है। ईश्वर प्राणिधान है, तत्व धारणा है, मधु विद्या है, प्राणायाम है, चक्र शोधन है, ध्यान है। उन सारी क्रियाओं को जो आप करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें जो है, क्योंकि चेतना का जागृत होना बहुत ज़रूरी है। मैं कुंडलिनी की बात अभी नहीं करूँगा, पर सुषुम्ना नाड़ी का जागृत होना बहुत ज़रूरी है, सुषुम्ना नाड़ी का एक्सपेंशन होना बहुत ज़रूरी है, आज्ञा चक्र का एक्सपेंशन होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि योग के सभी रहस्य जो है आज्ञा चक्र से ही खुलते हैं। आज्ञा चक्र जितना एक्सपेंड होगा, जितना बड़ा हो जाएगा, उतना योग के सारे रहस्य खुलने लगेंगे उसके लिए। योगी जी, एक और चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगी, जैसे कि आप बता रहे हैं ये सारी चीज़ें, क्या होता है ना कि ये प्राणायाम या ये चीज़ें जो हैं, इंसान पहले तो चीज़ ये भी जानना चाहेगा कि हम ये कहाँ से सीख सकते हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि सिंपल वे क्या होना चाहिए? इंसान इन चीज़ों से अगर दूर रहना चाहता है तो पहले तो आप छेड़खानी ना करो, जैसा आपने कहा कि आप मत जाओ छेड़खानी करने, लेकिन अगर कभी अनइंटेंशनली ही सही किसी ने ऐसी चीज़ अपने ऊपर हावी करवा ली है, उसको नहीं पता था, उससे उस पर हो गई है वो चीज़ हावी, तो सिंपल अफर्मेशन, इसके अलावा और क्या एक जो है आसान चीज़ आप उनको सजेस्ट करना चाहेंगे कि उनको वो करना चाहिए ताकि वो इन बाधाओं से दूर रहें? उसके लिए मैं बताऊंगा, पहले तो उससे पहले एक चीज़ थी, जैसे कि प्राणायाम की बात बोली गई थी। प्राणायाम जो है, प्राण जो है बेसिकली, पहले भी मैंने बोला था, प्राणः, एग्जैक्ट वर्ड जो है संस्कृत में है प्राणः। तो प्राणः एक नहीं है, 10 तरीके की वायु होती है हमारे शरीर के अंदर। हदि प्राणे, मुदय पाने, उदान कंठ दिशस्य, व्यान सर्व शरीर, नाग, कूर्म, किकर, देवदत्त, धनंजय। तो 10 तरीके की वायु होती हैं। 5 इंटरनल है, 5 एक्सटर्नल है। उसी से जो हमारा जो शरीर जो है विद्यमान है, उसी से हम जीवित हैं, उनके जब तक वो बैलेंस है। तो प्राणायाम में उन 10 प्राणवायु का प्राणायाम व्यायाम होता है। स्पेसिफिक मंत्र के साथ जो है व्यायाम किया जाता है। मंत्र विद भाव, मंत्र विद आइडिएशन, आइडिएशन विद द ग्रेट, और पर्टिकुलर चक्र से इनहेलिंग, पर्टिकुलर चक्र से एक्सहेलिंग होती है। मुद्रा के साथ वो किया जाता है, तब वो प्राणायाम होता है, ना कि केवल जो है श्वास कि इधर से छोड़ो इधर से निकालो, वो प्राणायाम नहीं है। दिस इज ऑल श्वास आया, ठीक है। ये सारी चीजें जो आज तक आपने देखी हैं, जो सुनी है, जो पढ़ी हैं, इट्स ऑल श्वास आयाम। प्राणायाम कुछ विशेष है, कुछ अलग है, कुछ स्पेसिफिक है, ये पीएचडी वाली चीज है। यानी कि सिंपल आप अफर्मेशन करो, अपने चक्रास को एक्टिवेटेड रखो, पॉजिटिव रहो, कह सकते पॉजिटिव हैं। रहिए और सीखने की जिसकी इच्छा हो प्राणायाम, क्योंकि प्राणायाम जो है, जो हमारे गुरुदेव ने बताई है, प्राणायाम जो है 4th लेसन है साधना के अंदर। सबसे पहले ईश्वर प्राणिधान, मधु विद्या, तत्व धारणा, फिर प्राणायाम। तो प्राणायाम जो है बहुत बाद में, क्योंकि प्राणायाम मन को बहुत अधिक शक्तिवान बना देता है। और जो आप विचार कर रहे हैं, जो आप सोच रहे हैं, तो भावना, जो भाव
जो है शक्ति उसी दिशा में बहने लगेगी जिस तरीके के विचार लेंगे। शक्ति का दिशा निर्देशन भाव करता है, तो भाव, इसलिए प्राणायाम जो है करते समय बहुत सारी चीज़ों का विचार है कि उन सब चीज़ों को इसलिए बहुत बाद में सिखाया जाता है जब थोड़ा स्थिरता आ जाती है, क्योंकि बहुत पावरफुल चीज़ है। योगी जी, आपसे बात करते करते एक और सवाल आया, इसी से जुड़ा हुआ है कि क्या किसी इंसान के अगर शरीर में कोई आत्मा प्रवेश कर जाती है और प्रवेश करने के बाद वो उस शरीर को नुकसान पहुंचाती है, और फिर उसके बाद क्या ऐसा होता है, और क्या वो निकल जाने के बाद फिर से उस इंसान का शरीर सामान्य हो जाता है, नॉर्मल हो जाता है? तो ये क्या होता है? ये हाँ, होता है, ये चीज़ होती है, नुकसान पहुंचाती है। कई बार लोग जो है अपने आप को ही जो है ना, जनरली जो देखा कि अभी थोड़ी देर पहले भी मैं बोल रहा था कि पूरा खींचने के निशान किसी के हैं, या अपने आप को काटते हैं, मारते हैं, और इसी तरीके से बहुत लोग सुसाइड भी कर लेते हैं। तो वो सारा जो दूसरी आत्मा इस तरीके जो उसके प्रभाव में जो आ जाते हैं जो शरीर, क्योंकि इमोशनली वीक होने के कारण, तो वो सारी घटनाएं घटती हैं लोगों के साथ में, होता है, बहुत सारे लोगों के साथ होता है। यानी ये दोनों ही चीजें हैं कि प्रवेश करती हैं, फिर जब किसी निकल के जाती अंदर- तो सामान्य भी हो जाती हैं। वो ये है कि उसको क्योंकि कुछ क्रियाएं करनी होगी। कई बार क्या होता है कि डार्क साइड ऑफ इनर वर्ल्ड का पोर्टल ऑन हो जाता है, उनका कुछ दरवाजे हैं खुले रह जाते हैं। इसलिए मैं उन डार्क साइड ऑफ इनर वर्ल्ड का एक दरवाजा है जो जनरली टैटूज लोग बना लेते हैं। इट्स ए गेटवे ऑफ डार्क साइड ऑफ इनर वर्ल्ड का गेटवे है वो। ओके। क्योंकि जब भी टैटू बनाते हैं तो वो वहां से जो है ना एक दरवाजा खुल गया डार्क साइड ऑफ इनर वर्ल्ड का, वो आएंगे जाएंगे। तो योगी जी, टैटू तो मैंने भी है, मैं आपके बगल में बैठी हूँ और मैंने भी टैटू बनवा रखा है। आपका ये शरीर जो है ना, फिर वो शरीर नहीं, वो धर्मशाला बन गया। क्योंकि आत्मा कभी भी जाएंगे, कभी भी आएंगे। इसलिए मैं जहाँ तक मना करता हूँ कि मतलब टैटूज नहीं बनाने चाहिए। जो परमानेंट टैटू नहीं बनाए तो बेहतर है। और अगर किसी ने बनवा लिया, उसको बनवा लिए हैं तो हम उसको न्यूट्रलाइज करते हैं, उसका प्रोसेस है। उसकी वजह से बहुत सारी जो है फिजिकल प्रॉब्लम्स आती हैं, इमोशनल प्रॉब्लम्स आती हैं, मेंटल प्रॉब्लम्स भी आती हैं। कि बहुत सारे लोग मेरे पास आए हैं इस तरीके से कि जब से उन्होंने बनवाया कि मेरे को 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, 5 साल हो गए, और इस तरीके की जब से बनवाया इस तरीके की प्रॉब्लम्स आने लगी। जब पूछा गया तब उन्हें रियलाइज हुआ कि हाँ, इसके बनने के बाद ही ये सारी प्रॉब्लम जनरेट हुई है। जब रिमूव करते हैं, जब उससे, क्योंकि सोल कनेक्शन जो है, सोल वहाँ पे एंटर कर जाती है, जब उसको रिमूव करते हैं तब उसके पता लगता है अब नहीं है वो चीज़। तो जिसके साथ होता है वही बता सकता है कि ये क्या हुआ। तो लेकिन ऐसा हर किसी के साथ नहीं, क्योंकि टैटू तो आजकल हर दूसरे इंसान के तो क्या है कि नेगेटिव, मैंने बॉडी पे बताया कि गेटवे है, क्योंकि नेगेटिव एनर्जी जो है जल्दी से एंटर कर जाती है उससे। होता यही है। गेटवे की बात कर रहे हैं तो हम एक और चीज़ जानना चाहेंगे। पैरेलल यूनिवर्स की बहुत बात होती है आजकल, तो क्या पैरेलल यूनिवर्स सच में है? देखिए, इनर वर्ल्ड है, क्योंकि स्थूल जगत है और सूक्ष्म जगत है। तो सूक्ष्म जगत के अंदर, डार्क साइड ऑफ इनर वर्ल्ड के अंदर, वो यदि दोनों को देखने की क्षमता, यदि उस सूक्ष्म दुनिया को देखने की क्षमता है तो आप बोल सकते हैं पैरेलल है। तो हमारे गुरुदेव में इसमें एक प्रवचन में बोलते हैं कि आत्मा को देख और जान पा सकते हो। तो उसके लिए एक सेंटेंस बोलते हैं, उसके अंदर बोले उनका सरलागति तरंग के साथ संगति स्थापन, यदि आप कर लेंगे तो आत्मा को देख जान पा सकते हो। तो देखा जा सकता है, क्योंकि जिस तरह की वेव्स वैसे हैं, ठीक, यदि आपने अपने माइंड की वेव्स उसी तरीके से, यानी मन को उतना अधिक सूक्ष्म बना लिया, तो आप उस सूक्ष्म चीजों को देख सकते हो, आप बात कर सकते हो। तो यही नहीं, ये बात है, क्योंकि हमारे गुरुदेव ने तो चीजें बताई कि बोले देखो जी, श्री कृष्ण जो है 3500 वर्ष पूर्व आए, 7000 वर्ष जो है हमारे शिव भगवान आए, जो सदाशिव आए। तो ध्यान में तुम इतना सूक्ष्म हो जाओगे, इतना पारंगत हो सकते हो कि उनको देख सकते हो, उनसे बात कर सकते हो। तो पैरेलल यूनिवर्स की तो बात ये है। यदि मन को सूक्ष्म कर लेंगे तो उस सूक्ष्म जगत की चीजों को देखा जा सकता है। मेरे पास एक ऐसे ही एक और महिला आई और अपने बारे में कुछ चीजें बताने लगी शुरू में, और उनकी बेटी भी साथ में थी। वो 8 धाम की यात्रा करके आई थी मेरे पास। बोले एनर्जी नहीं है मेरे पास। तो मैंने कहा गई क्यों थी देर? तो उनके साथ में उनकी बेटी भी थी। यदि वो सुन रही होंगी तो शायद
पता लग जाएगा कि हाँ मेरे बारे में बात कर रहे हैं। तो वो बोलने लगी कि बोले मैं देखती थी सूर्य, तो यहाँ पे जो बैक्टीरिया जो है, इतने सारे कीड़े मेरे को चलते हुए दिख रहे थे। मेरा बेटा बोले डॉक्टर है, तो मैं बोलने लगी कि बेटा मेरे कैसे दिख रहा है। बोले मम्मी क्यों बेवकूफ़ बना रहे हो मुझे, ये कभी भी आंखों से देख नहीं सकते, इसको माइक्रोस्कोप से देखा जा सकता है, ऐसे देखा नहीं जा सकता। पर कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि मन अधिक सूक्ष्म हो जाता है, तो उन बारीक चीज़ों को, उन सूक्ष्म चीज़ों को देखा जा सकता है इन आंखों से। जैसे कि बहुत सारे लोग जो है ऑरा को देख सकते हैं, ऑरा के कलर्स को देख सकते हैं, ठीक उसी तरीके से और बहुत सारी सूक्ष्म चीज़ों को देखा जा सकता है, इन आंखों से देखा जा सकता है। तो मन को सूक्ष्म बनाने के लिए क्या करना होगा, क्योंकि बहुत सिंपल स्टेज में स्टेप बाय स्टेप है, तो इसलिए आसन जो है मन को सूक्ष्म बना देते हैं। आसन वो क्रियाएं हैं जो मन को सूक्ष्म बना देते हैं। अष्टांग योग की क्रिया मन को सूक्ष्म बनाने की क्रियाएं हैं। तो हम जो है हर चीज के सूक्ष्म भाव को, हम इमोशंस को, उन सूक्ष्मताओं को हम समझ सकते हैं, फिर उन बारीकियों को हम समझ सकते हैं। तो इस तरीके से बहुत सारी जो है फैमिली इश्यूज हैं, बहुत सारे इमोशनल प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारे जो रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स हैं, उनको हम जो है बारीकी से जो है संश्लेषण विश्लेषण कर सकते हैं, और बहुत सारी प्रॉब्लम्स को छुटकारा पाया जाता है, फिजिकल प्रॉब्लम्स भी, इमोशनल प्रॉब्लम्स भी। एक चीज़ और जानना चाहूँगी, जैसे आत्माओं की हम बात कर रहे हैं, तो लोग कहते हैं कि आत्माओं को जैसे बुलाने के लिए जो ओइजा बोर्ड होता है या फिर ब्लैक पेन होता है, वो मैजिकल पेन होता है, या साइकिक रीडिंग होती है, तो क्या ये आत्माओं को बुलाने का तरीका है? हाँ, बुलाया जा सकता है, वो प्रोसेस है। मैं एक घटना बता रहा हूँ। हमारे एक डॉक्टर थे, हमारे साथी, उनकी बेटी जो है वो इसी तरीके से बोर्ड बनाया उन्होंने, वो फ्रेंड थी, वो जानती थी बुलाना, उन्होंने बुला लिया। कई बार बुलाती थी, अपने क्वेश्चन आंसर करती थी वो। एक बार क्या हुआ, फंस गई फंस गई वो। अब वो आत्मा आ तो गई, वो जाना नहीं चाह रही थी। तो जाना नहीं चाह रही थी, तो हुआ क्या कि दोनों एक दूसरे की गर्दन पकड़ के बैठी हैं इसने उसकी दोनों दोस्त जो थी, क्योंकि दो लोगों की आवश्यकता होती है मिनिमम जो है उसके अंदर, तो दोनों आपस में जो है गर्दन पकड़ के बैठी हुई हैं। पता लगा कि बोले ऐसे ऐसे हो गया है, और ऐसे जो है मेरे को ही फोन आया, तो हमारे जो थे डॉक्टर साहब, उन्होंने जो चीज़ें फेंकी, तो किसी तरीके छुटकारा तो हुआ, पर उसके साथ जो सोल्स थी वो अटैच रह गई। तो फिर आई मेरे पास, ट्रीटमेंट किया, उसको न्यूट्रलाइज होने में, पूरी तरह न्यूट्रलाइज होने में 3 साल लग गए। कई बार इस तरीके की छेड़ाखानी बहुत जो है खतरनाक हो सकती है, उसको ट्रीटमेंट कराना पड़ा प्रॉपरली, यानी कि नहीं करना चाहिए। हाँ, क्योंकि उन ऊर्जाओं के साथ जो है, यदि आपके पास शक्ति सामर्थ्य नहीं है तो आप ना खेलें, बेहतर है, क्योंकि ये उस जगत की चीजें हैं, आपके जगत की चीजें नहीं है। और हमने बहुत सारी ऐसी घटनाएं देखी हुई हैं। अभी जैसा हमने पिछले एपिसोड में भी अपने बात किया था कि एक जो थे वो भी घोस्ट हंटर कह सकते हैं, या फिर उनको हम कह सकते हैं कि वो पैरानॉर्मल एक्सपर्ट थे, वो भी करते थे। जी। अचानक से उनको हाँ, हमने पिछले एपिसोड में बात की बिल्कुल। तो जो पता कर सकते हैं उनके साथ भी हो सकती हैं। हाँ, बिल्कुल ऐसा हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती, घटनाएं हैं। क्योंकि यदि अधिक ऊर्जा आ गई, और बहुत सारी करोड़ों इस तरीके की आत्माओं की ऊर्जा आ गई, बहुत अधिक शक्तिशाली, तो इस तरह की घटनाएं घट सकती हैं, और घटती भी हैं। तो इसीलिए जो है हमेशा जो है कुछ ऐसी क्रियाएं, कुछ ऐसी विशेष क्रियाओं को जो है बहुत व्यवहारिक रूप से करते हुए चलना होता है, ताकि हम अपनी ऊर्जा को बनाए रखें। इसलिए मैंने बोला कि अष्टांग योग की वह क्रियाएं करेंगे तो आप जो है मन को भी, शरीर को भी सूक्ष्म बना के रख सकते हैं, और शक्तिवान बना सकते हैं, क्योंकि शुद्ध मन रखना होगा उसके लिए, और शुद्ध मन के लिए साधना जरूरी है। योगी जी, एक और चीज़ जानना चाहूँगी, जैसे क्या होता है ना, कभी कभी कहते हैं आत्मा ने अपने वश में कर लिया है, ठीक है, कि उसने अपने उसको वश में कर लिया, वशीकरण कह सकते हैं उसको, कि वशीकरण हो गया। तो क्या सच में आत्माएं जब आती हैं तो उसको अपने वश में कर लेती हैं? तो क्या वशीकरण होता है? चीज़ें होती हैं, 90% 95% तक जो है इस तरह की क्रियाएं हो जाती हैं। 100% नहीं कर सकती हैं, पर इतना 95% तक कर लेती हैं वो। तो इस तरीके से करके ही जो है आत्महत्याओं की घटनाओं को वो अंजाम देती हैं। इस तरह के और बहुत सारी घटनाओं को अंजाम देती हैं इस तरह की आत्माएं, वो होता है। यानी आत्माएं तो वशीकरण कर लेती हैं, इंसान का क्या? आजकल तो हम ये भी सुनते हैं कि इंसान वशीकरण कर रहा है, हिप्नोटाइज कर ले रहा है। तो क्या इंसान एक दूसरे को, जैसे हम दोनों बैठे हुए हैं, तो क्या ये पॉसिबिलिटी होती है कि वशीकरण कर लेना ये होता है सच में? क्योंकि बहुत सारे लोग जब ब्लैक मैजिक की बात करते हैं तो वशीकरण की बात करते हैं,
तो क्या वशीकरण मैं सच आपकी में बात सुन रहा हूँ, मैं आप मेरी सुन रहे हैं, यही वशीकरण है। हम फिर हंस रहे हैं योगी जी, लोग बोलेंगे इतने सेंसिटिव टॉपिक पे फिर ये हंस रहे हैं। तो यानी कि वशीकरण सच में होता है। एक और चीज़ जानना चाहूँगी, जैसे हम अभी बात कर रहे थे कि सामान की ही, कि जैसे कभी हमें चौराहे पे कोई चीज़ मिल जाती है या कोई गुजर जाता है तो उसके सामान को हटा देना चाहिए। वैसे ही क्या होता है ना, क्योंकि पहले के ज़माने में हमने देखा है, बहुत सारे लोग इस बात से रिलेट करेंगे कि हमारी मम्मियाँ ना, जब बचपन में हम छोटे थे तो हमें भी कॉम्ब करती थी, कंघी करती थी, तो जो बाल निकलते थे महिलाओं के खास तौर पे, तो लंबे बाल होते थे तो उसको संभाल के रख लेती थी, कहती थी इसको फेंकना मत। वैसे एक कोई कोई चीज़ होती थी, कुछ कहते नहीं इसको बाहर फेंकना मत, जैसे कपड़े भी हैं तो कपड़ों को भी, यूज्ड कपड़ों को बाहर नहीं फेंकना है, या हमारे जो बाल हैं उनको बाहर नहीं फेंकना है, कि इनसे बहुत जल्दी इंसान जो है काला जादू भी हो जाता है, इनसे ब्लैक मैजिक हो जाता है। बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, क्योंकि शरीर से जो अंग है उसके अंदर उसकी ऊर्जा रहती है, तो वो अधिक प्रभाव करती है, उसमें कोई दो राय नहीं है। इसलिए शरीर से निष्कासित जो भी जिस भी तरीके के प्रोडक्ट हैं, चाहे वो बाल हो, नेल हो, या फिर और भी कुछ चीज़ें होती हैं, तो ब्लड है सारा, उन सबको थोड़ा सा तरीके से ही जो है डिस्कार्ड करना चाहिए, क्योंकि ऐसे ही खुले में छोड़ देने से डिस्टर्बेंस हो सकती है। यदि कोई व्यक्ति यदि आपसे ईर्ष्या रखता है और इस तरीके की क्रियाओं को जानता है, तो वो कुछ प्रयास, कुछ अभ्यास कर सकता है। यानी सिर्फ कपड़े और बाल ही नहीं, अगर कहीं किसी फोटो के आजकल तो फोटो से भी हो जाता है, फोटो से भी लोग करते हैं। क्योंकि मेन उसके अंदर क्या है कि ऊर्जा होती है, उसके अंदर उसकी ऊर्जा होती है, तो ऊर्जा से जो है इस तरीके की क्रियाएं की जा सकती हैं, वो कोई बड़ी बात नहीं है। अधिकांश तौर पे देखा गया कि ये सारी चीजें जो है ना, वो लोग अमावस्या पूर्णिमा के दिन ही करते हैं। बेसिकली होता क्या है कि इमोशनली पीक पॉइंट्स के डे होते हैं, ऊर्जा भी अपने उच्चतम स्तर पे होती है, अमावस्या पे, पूर्णिमा पे, एकादशी स्टार्ट होके पूर्णिमा तक, तो इमोशनली पीक पॉइंट्स के भी डे होते हैं, तो इस समय करने में सुविधा हो जाती है उन सब प्रोसेस को। होता क्या है कि ज्वार भाटा भी आता है पृथ्वी पर, चंद्रमा जो है पृथ्वी के जल को आकर्षित करता है उसी समय पे, तो उसका प्रभाव होता ही है। इस समय जो है फिजिकल प्रॉब्लम्स वालों को अधिक प्रॉब्लम्स भी हो जाती हैं, जो मेंटल प्रॉब्लम्स हैं, वो जो मेंटल असाइलम में है उनको बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं। यानी इसीलिए लोग जैसे अगर ये इसीलिए चीजें उस समय जो है फास्टिंग का भी प्रावधान है हमारे शास्त्रों के अंदर। एकादशी व्रत जो है, निर्जलाहार व्रत का जो है प्रावधान रखा गया है, ताकि स्टमक में यदि कुछ होगा तो हमारी जो एसिड्स होगा ऊपर की तरफ ना बढ़े। इसलिए स्पेशली एकादशी के दिन चावल खाने की मनाही है, क्योंकि चावल बहुत ज़्यादा मोर एसिडिक हो जाता है, और चावल सबसे ज़्यादा ऊर्जा को अपने अंदर अवशोषित करता है, नकारात्मक ऊर्जा को सबसे अधिक ऊर्जित करता है, वो संचित कर लेता है अपने अंदर। और आज जिस दिन हम शूट कर रहे हैं ये भी एकादशी ही है। तो योगी जी, यानी कि जो हमारे हाँ, वो कई बार चीजें होती, सॉरी, हाँ, हाँ, होता क्या है कि जब कहीं किसी दिन काम नहीं बन रहे, वो एकादशी में बन जाते हैं। कोई याद नहीं कर रहा तो एकादशी वाले दिन फोन आ जाएगा, यस। तो ये चीजें होती हैं, क्योंकि इमोशनली पीक पॉइंट्स के डे हैं, तो होता है ये। तो आप मतलब हमेशा नोटिस करेंगे, यदि किसी को फिजिकल प्रॉब्लम्स होगी तो वो उसी दिन याद करेगा। मेरे को एकादशी वाले दिन, जो कभी कोई याद नहीं करता, वो एकादशी वाले दिन जरूर याद कर लेता है, मेरे को ये पूछना है, ये है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, तो होता है। मैं अभी रास्ते में आ रहा था, तब भी एक जन, वो महीने में एक बार फोन आता है, वो जब भी देखो तो एकादशी का ही आता है। और हमने कहा ना हम शूट भी एकादशी को ही कर रहे हैं, क्या पता पिछले हमने शूट किया वो भी एकादशी ही हो। खैर, अमावस्या, पूर्णिमा, एकादशी, ये सारी इसीलिए हमने पूछा क्योंकि ये भी सवाल ही था कि अमावस्या पूर्णिमा पे बहुत ज़्यादा इन चीज़ों को किया जाता है। एक और चीज़ जानना चाहूँगी, जैसे सारी चीज़ें आपने अपने अनुभव को बताया कि होती हैं, सारी चीज़ें होती हैं, आपने तरीका भी बताया। एक चीज़ और मैं जानना चाहूँगी, सिद्धियाँ। बहुत सारे लोग जो है ना, उनको लगता है कि सिद्धियाँ पालेंगे हम तो हम किसी पर अपना जो है उसको अपने अकॉर्डिंग चला सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगी कि क्या सिद्धियाँ जो होती हैं वो होती हैं कि सिद्धि मिलती है लोगों को, और जब सिद्धि मिलती है तो शक्ति मिलती है, मैं ये जानना चाहूँगी। तो सिद्धियां होती हैं, शक्तियां भी होती हैं। अभी जो है नियमों को चेंज कर दिया है, क्योंकि जो यम नियम को पालन करने की चेष्टा नहीं करेगा, जो यम नियम पे नहीं चलेगा, वह सिद्ध नहीं हो सकता है। इसलिए यम नियम पे चलना, जो यम नियम पे चलेगा वह नेगेटिव भी नहीं करेगा, तो सिद्धियां ऐसे नहीं आती हैं। जैसे हमारे गुरुदेव बोलते हैं, मूलाधार चक्र, जैसे
मूलाधार चक्र यदि सिद्ध हो जाए, मूलाधार चक्र क्या कौन सा तत्व है? पृथ्वी तत्व। मूलाधार चक्र पृथ्वी तत्व है, चतुश्राम 4 पंखुड़ियों का कमल है वो। धर्म अर्थ काम मोक्ष जैसे मैंने बताया वो वृत्तियां, 4 वृत्तियां होती हैं उसमें। यदि वह पूर्णतया खिल जाए, उसके अंदर ऊर्जा जो है पूर्णतया मूलाधार चक्र में ऊर्जा जो है संचारित हो जाए चारों पेटल्स के अंदर, तो पृथ्वी तत्व से जुड़ी हुई समस्त जानकारियां उसके मन में होंगी। पृथ्वी में कहां पर क्या चीज है वह आसानी से बता सकते हैं। जैसे हमारे गुरुदेव बताते थे कि जो हिंदुस्तान का जितना भी तराई वाला क्षेत्र है उन सब में जो है पेट्रोलियम पदार्थ है, और कई सौ साल के लिए हिंदुस्तान के पास इस तरीके की चीजें हैं। हिमालय में अभी जितनी खोज हुई है, हिमालय बहुत सारी चीजों से भरा हुआ है। तो आज यदि आप देखेंगे और आगे आने वाले समय में भी पाएंगे कि देखो तराई वाले क्षेत्र में कितना जो हमारा पेट्रोलियम पदार्थ है भंडारों से भरा हुआ है। कई 100 साल के लिए जो है इतनी ऊर्जा संचित है वहां पर। तो हमारे गुरुदेव बहुत सारी चीजें बताते थे, इस तरीके की चीजें यानी चीजें सिद्धियां भी होती हैं। एक चीज़ और जानना चाहूँगी, अभी मैं कुछ दिनों पहले कहीं पढ़ रही थी कि कुछ सिद्धि ऐसी होती है कि आत्माएं आती हैं आसपास और वो आपको हेल्प करती हैं। अगर आप सिद्धि हासिल कर लो तो कान में आके आत्माएं आपके बहुत सारी बातें करके जाती हैं। तो क्या इस तरीके की भी सिद्धियां होती हैं कि आत्माएं बातें करने लग जाती हैं? होता क्या है कि मन यदि आपका सूक्ष्म हो जाए ना, मैं इस पे एक घटना एक मैं बता रहा हूं कि क्या है। एक बार एक मदारी मजमा लगा के चौराहे पर तमाशा कर रहा था। स्वामी विवेकानंद जी वहां खड़े थे। बोले अच्छा, वो व्यक्ति जो है सबकी जेब में बता रहा था कि इसकी जेब में इतना पैसा है, इसकी जेब में इतना पैसा है, क्योंकि उसको कैपेसिटी थी, उसका मन इतना सूक्ष्म था उस व्यक्ति का। सभी लोग मन के अंदर क्या बोल रहे हैं वह सुन ले रहा था, वह देख पा रहा था। उसको पता था मेरी जेब में, वो सब लोग बोल रहे थे मेरी जेब में 500 रुपए है, मेरी जेब में 200 रुपए, सबके सुन रहा था वो। अच्छा, बोले ठीक है। ये बात विवेकानंद को मालूम थी, विवेकानंद जी को मालूम थी। बोले अच्छा ठीक है, तुम मेरी जेब में बताओ क्या है। अब विवेकानंद जी सोचने लगे मेरी जेब में हाथी है। उन्हें मालूम था ये तो मन को पड़ रहा है क्योंकि सूक्ष्म है। तो जब उसने, अब वो देखने लगा, अब बोले नहीं। ले महाराज माफ करो मुझे। तो ये चीजें होती हैं क्योंकि मन को पढ़ने की चीजें हैं। जब मन अधिक सूक्ष्म हो जाता है तो ये सारी चीजें करने की कैपेसिटी आ जाती है। तो बहुत सारी चीजों की मन के अंदर क्या चल रहा है वो सारी चीजें बताई जा सकती हैं, बातें होती हैं। तो कॉन्शियस, जैसे हमारा जो है ना कॉन्शियस लेवल है जो है कलेक्टिव कॉन्शियसनेस लेवल, यदि कलेक्टिव कॉन्शियसनेस लेवल के ऊपर यदि माइंड रहेगा तो आप बहुत सारी चीजों को बता सकते हो, जान सकते हो, पास्ट लाइफ का भी, प्रेजेंट का, और आगे क्या होने की संभावना है वो सारी चीजें। क्योंकि याद, यदि आप 20 मंजिल पे बैठे हैं, आज 25वें मंजिल पे बैठ के आप देख सकते हैं दूर से बाढ़, पर पहली मंजिल वाला नहीं देख सकता। ठीक उसी तरीके से मन जितना सूक्ष्म हो गया वो ऊपर उठता है, उतना अधिक सूक्ष्म हो गया तो वह देख सकता है। बात नहीं सी है। तो मन को सूक्ष्म करने की कला है। मन को सूक्ष्म करने के लिए क्या करना होगा? साधना। साधना ही है जो मन को सूक्ष्म कर देगी। इसलिए बोलते हैं आत्मज्ञानी ब्रह्मज्ञानी, ब्रह्मज्ञानी सर्वज्ञानी। तो वह विज्ञान सीखना होगा जो मन को सूक्ष्म से और अधिक सूक्ष्म बना दे। तो यानी कि योगी जी, जितनी हमारी बातचीत हुई पिछले एपिसोड में भी, इस एपिसोड में भी, हमने सवाल भी लिए। एक चीज़ जो मुझे समझ में आई और मैं आपसे चाहूँगी कि ये चीज़ मैं कितना समझ पाई हूँ और हमारी ऑडियंस की तरफ से भी ये आप बताइएगा। पहली चीज़ कि आत्माएं होती हैं, आपको आत्माओं के साथ छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए। आत्माओं को लोग जो महसूस करते हैं वो ड्रामे नहीं करते। बहुत सारे लोग कहते हैं नहीं ये तो ड्रामा कर रहा है, ये ड्रामे नहीं होते। वो इंसान का मन शायद इतना सेंसिटिव हो जाता है कि जो है वो उसको फील होने लगती हैं। फील भी होता है। बहुत सारे जो आपके जो ऑटिस्टिक चाइल्ड्स हैं वो देखते हैं, बात भी करने की कैपेसिटी रखते हैं। बाइपोलर डिसऑर्डर, मल्टीपल डिसऑर्डर, सिजोफ्रेनिया, वो लोग देख भी सकते हैं, बात भी कर सकते हैं क्योंकि मन का सूक्ष्म है। हम लोग उससे वो स्पेशल है,
आम लोगों को नहीं मालूम है कि ये चीज़ें भी हो सकती हैं, पर उनके लिए वो कॉमन है। उन लोगों के लिए लगता है ये पागल हैं पर वो पागल नहीं है, वो चीज़ें वो देखने की क्षमता रख रहे हैं वो, क्योंकि ऊर्जा का उन्होंने जो है किसी कारण जो है पास्ट लाइफ में दुरुपयोग किया, तो जिसके कारण आज उनकी शारीरिक और मानसिक अवस्था ऐसी है, पर वो आज भी उस शक्ति को महसूस कर सकते हैं और देखने की क्षमता रखती हैं। ये तो हो गया। जो और भी लोगों का सवाल था टोटको से रिलेटेड, तो जितना अगर कभी पहली चीज़ की फेंकना तो नहीं चाहिए, किसी को भी इन चीज़ों को नहीं करना चाहिए नेगेटिव सोच के, लेकिन अगर किसी को मिल जाए वो चीज़ें रोड पे सड़क पे कुछ दिखे तो पहली चीज़ आप अफर्मेशन करो अपने लिए डिवाइन फेयर कीजिए, जन फॉरगिवनेस कीजिए एंड लीव इट। अगर उतने से भी राहत ना मिले तो हमसे संपर्क कीजिए तो वो तो जरूर क्योंकि उसके बाद भी यदि कोई जाने अनजाने यदि किसी तरह की कोई चीज हुई है तो आई एम रेडी टू हेल्प। आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, आप अफर्मेशन कीजिए। इसके अलावा जो हमने एक और बात की कि आप सारी चीज़ें फील कर सकते हैं। सिद्धियों की बात की हमने कि लोगों का, मैक्सिमम लोगों का, मैं ये 3 पॉइंट्स इसलिए रखे मैंने क्योंकि मैक्सिमम लोगों का सवाल ऐसा ही था। सिद्धियां हासिल की जा सकती हैं साधना से, सब कुछ संभव है साधना से। तो योगी जी कुछ और जो आप कहना चाहेंगे लोगों को इन सब टॉपिक्स से रिलेटेड, आत्माओं से रिलेटेड जो डरते हैं, या जो अभी भी बहुत सारे लोग होंगे, क्योंकि इतने कमेंट सेक्शन में सवाल थे, यकीन मानिए कि मेरे फलाने को हो गया था, मेरे चलाने को प्रॉब्लम है, मेरे इसको दिक्कत है, उसको। मैं कुछ चीजें बताऊंगा इसके अंदर। जैसे बात डर की है, क्योंकि मेरे को डर को हटाने की बात करना है ना। डर तो सभी को डर है, कि छोटा किसी को बड़ा, किसी को कम किसी को ज्यादा, डर तो है, सभी को रहता है, किसी ना किसी चीज का डर रहता है हर किसी को। और जब तक जीवन है जब तक भय रहेगा ऐसे जाता भी नहीं है। पर फिर भी जो है उसको हटाने का एक प्रोसेस है, एक नृत्य है, उसको बोलते हैं कौशिकी। तो फीमेल्स के लिए बहुत अच्छा है, जो भय वृत्ति है उसको वो खत्म कर देता है। और मेल के लिए है तांडव, जो हमारे सदाशिव शिव भगवान ने दिया था। तांडव जो है 3 तरीके का होता है, ब्रह्म तांडव, वैष्णव तांडव, रुद्र तांडव। तो आप जो है ब्रह्म तांडव, वैष्णव तांडव से स्टार्ट कीजिए, तो भय वृत्ति को खत्म कर देता है और मानसिक शक्ति को बहुत अधिक बढ़ा देता है। और क्योंकि कौशिकी की जब बात की है, तो कौशिकी जो है पंचकोशों को एक साथ डेवलप करती है और भय वृत्ति को खत्म कर देती है, वीर भाव की उत्पत्ति करती है। जहां वीर भाव आ गया तो वहां भय कहां रहेगा तो इसलिए योग की, अष्टांग योग की कुछ ऐसी व्यवहारिक चीजों को आप यदि अपना लें तो बहुत सारी हमारे जो है इस तरीके की जो प्रॉब्लम्स खत्म हो सकती है। क्योंकि भय नहीं रहेगा तो इन सारे, ठीक है, आप मृत व्यक्ति के पास बैठ के साधना कर सकते हैं, फिर कोई दिक्कत नहीं। जैसे अघोरी करते हैं वो आप अघोरी तो बहुत अलग चीजें करते हैं पर आप मतलब जो है समाज में इस तरीके की चीजें जो है बड़े सिंपल वे से और व्यवहारिक रूप से जो है की जा सकती है, जिसका कोई दुष्प्रभाव नहीं है, बल्कि वो सामाजिक चेतना और अपनी आत्मिक चेतना जो है, अपनी जो है स्वयं की चेतना को भी जागृत करेगा और सबको जागृत करेगा, क्योंकि जागृत होने की कला है ये। अघोरी का नाम लिया, अगला एपिसोड अघोरी पे ही स्पेशल होने वाला है, क्योंकि बहुत सारे सवाल अघोरियों से जुड़े हुए आ रहे हैं कि अघोरी के बारे में, कि उनके पास कितनी शक्तियां होती हैं, क्या क्या चीज़ें। तो हम अगला एपिसोड उसी पे करेंगे योगी जी। लेकिन फिलहाल आज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और एक और चीज़ बता दूं, जिन लोगों ने लिखा था या जो लोग कहते हैं कि हम क्यों हंसते हैं, तो अगर इसको हम बहुत ज़्यादा टेंस्ड बना देंगे तो शायद ये आपके लिए ही जो है प्रॉब्लम होगा। और जैसा कि कहा योगी जी ने, जब आप भी इन चीज़ों को जानोगे कि ये चीज़ें डरने वाली नहीं होती हैं, बस आपको समझने वाली होती हैं, कि डरिए मत, समझिए इसे। और हम इसलिए हंस पाते हैं क्योंकि हम योगी जी के पास बैठे हुए हैं और ये जितना ये हमें बताते हैं, हमारा डर तो दूर हो चुका है। तो फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया आने के लिए। मिलते हैं आपसे किसी अगले एपिसोड में। अगर कोई सवाल है, कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है तो लिखिए। जैसा आपने देखा कि आज भी हमने लोगों के सवालों को शामिल किया और योगी जी से उस पर चर्चा की और योगी जी ने बहुत ही अच्छे तरीके से उसका आंसर किया। तो अगर आपके कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। हम अपने अगले एपिसोड में आपके सारे सवालों को लेंगे। तो मिलती हूँ किसी अगले एपिसोड में, तब तक खुश रहें और ख्याल रखें।